ये वही सुधीर चौधरी हैं। जब नरेंद्र मोदी हार जाते हैं चुनाव तो दिल्ली वालों को कहते हैं कि लोग तो जो है हराम के खाने के लिए जाना जाता है, फ्री का खाने के लिए जाना जाता है। आज उनके मुंह पर चमाटा मारा है स्मृति ईरानी ने। उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि तुम मेरे पिट्ठू हो और तुम हमारी तारीफ करो, तुम हमसे सवाल नहीं करो। हमें लगता है कि सुधीर चौधरी को रात में नींद नहीं आया होगा, और अगर जिसमें नैतिकता बची रहेगी ना उसको सही में नींद भी नहीं आएगा। तो स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहेगा? कुछ भी पूछिए भड़क जाती है। अभी पता ना राहुल ने किधर किस भेजा किधर नहीं, उन्होंने कैच कर लिया। मुंह का स्वाद खराब हो गया आम आदमी का, टमाटर का चटपटा रस नहीं जा रहा है। अरे चटनी था किसी के लिए रोटी के साथ खाने वाला। रोटी के साथ चटनी था। उत्तर प्रदेश में आपने एक टमाटर बेचने वाले को जेल भेज दिया। ये लोग को शर्म नहीं आता है। जो मीडिया लोग चापलूसी करता है, पत्रकार मीडिया बेबस हो गई है सरकार के सामने। बेबस होगी ना सर। इस सरकार, लोग कहते हैं संविधान खतरे में। संविधान खतरे का अर्थ यही है कि सीबीआई, ईडी, पत्रकार, जज लोग को संकट में आ गए। यही संविधान खतरा है। 14 में कहा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सब खत्म कर देंगे। वो लोग महंगाई का जैसे मौत सुनते हैं, जो लोग पूछने वाले हैं उस पर ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़क जाता हो। नमस्कार, मेरा नाम कैफ है। आप द इंटरव्यू इंडिया देख रहे हैं। कहा गया है कि ज़्यादा चापलूसी करने के बाद जब आप हिम्मत जुटाइएगा तो फिर वो स्वीकार नहीं होता है। सुधीर चौधरी का जो चेहरा है वो कल साफ हो गया कि भैया जिनसे लीजिएगा, जिनसे खाइएगा, उन पर ही गरजिएगा। गांव में कहावत है, मेरी बिल्ली मेरे से म्याऊं। ये तमाम चीज़ें क्यों कह रहे हैं? क्योंकि कल एक वीडियो वायरल हुआ, आज पूरे दिन सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हुआ कि स्मृति ईरानी से चौधरी जी ने पूछ दिया कि मैडम आपके घर में महंगाई जिस तरह से बढ़ा टमाटर की, उस पर चर्चा होती है। तो मैडम ने उनका ही पोल खोल दिया कि आप जेल में गए थे, आपके साथ क्या वो हम पूछ रहे हैं। सुधीर चौधरी की अगर आंख में पानी रहेगा ना, उसको रात भर नींद नहीं आएगा। कहावत था लेकिन सत्य हो गया कि जिनसे खाइए उनका तो पूछ नहीं सकते हैं। और दूसरा सवाल कि टमाटर क्या सही में महंगा हो गया? हमें लगता है कि सुधीर चौधरी को रात में नींद नहीं आया होगा, और अगर जिसमें नैतिकता बची रहेगी ना उसको सही में नींद भी नहीं आएगा। एक पत्रकार जब किसी मंत्री से सवाल पूछेगा, हालांकि वो पत्रकार के नाम पर एक तरह से पत्रकार तो उनको नहीं बोले तो ज़्यादा अच्छा है। उन्होंने जो गरिमा गिराई है, उन्होंने जो एक तरह से समाज में नफरत फैलाया, आज उनके मुंह पर चमाटा मारा है स्मृति ईरानी ने। उनके मुंह पर ऐसा तमाचा मारा है कि तुम मेरे पिट्ठू हो और तुम हमारी तारीफ करो, तुम हमसे सवाल नहीं करो, और तुम हमसे सवाल करोगे तो हम तुम्हारी औकात बताएंगे। आज स्मृति ईरानी ने सुधीर चौधरी की औकात बताई है, और ये सिर्फ औकात सुधीर चौधरी की नहीं बताई है, ये हम जैसे पत्रकारों की भी बताई है। और हम जैसे पत्रकारों के लिए सबक है कि अगर आप सरकार की चापलूसी, नरेंद्र मोदी की तारीफ और वगैरह वगैरह करते हैं तो आप जो है बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक सवाल, वो सवाल एकदम जायज़ था। वो सवाल का और भी कोई आंसर हो सकता था, जो बाद में स्मृति ईरानी ने कहा कि हमारे पति भी किसानी करते हैं। लेकिन क्या एक पत्रकार सवाल पूछेगा तो उससे ये कहा जाएगा कि आपका जेल का अनुभव मैं पूछ रही हूँ? क्या ये पर्सनल सवाल था? ये तो सार्वजनिक सवाल है। आप जिस पद पर हैं वो जनता के द्वारा चुना हुआ पद है और वो संवैधानिक पद है। जैसे उस पद पर आप बैठते हैं, आपसे सवाल पूछने का हर एक आदमी को, हर एक भारतीय को ये अधिकार हो जाता है। वो सिर्फ पत्रकार ही नहीं, हर एक आदमी आपसे सवाल पूछेगा कि आखिर महंगाई है तो क्यों है। अगर ये बात जब वो सिलेंडर लेकर के प्रदर्शन कर रही थी उस समय इनको ख्याल नहीं आया? क्या ये पर्सनल नहीं था सिलेंडर वाला? लेकिन एक सुधीर चौधरी ने सवाल पूछ लिया। सुधीर चौधरी की अगर आंख में पानी रहेगा ना, उसको रात भर नींद नहीं आएगा। आपको लग रहा है कि देश की मीडिया जिस तरह से खबरें परोसती है, प्रोपेगेंडा सेट करती है, उसकी आंख में शर्म वाली पानी बची हुई है? देखिए, पानी नहीं बचे। आज उसका बेटा जरूर, अगर वो वीडियो देखा होगा सुधीर चौधरी का, तो बोलेगा कि पापा आप सही में पत्रकार हैं। ये पूछेगा कि अगर आप पत्रकार हैं तो आपका ऐसे जवाब वो कैसे दे दी। ये एक बड़ा चिंता का विषय है कि एक मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है और वो मंत्री जो है व्यक्तिगत बात बोल दी कि आप जो है जेल में रहे, आपका अनुभव हम पूछे, आप हमसे ये सवाल क्यों पूछ रहे हैं। उन्होंने कहा कि चटपटा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। भाई चटपटा, मुंह का स्वाद खराब हो गया है आम आदमी का, टमाटर का चटपटा रस नहीं जा रहा है। अरे चटनी था किसी के लिए रोटी के साथ खाने वाला। रोटी के साथ चटनी था। उत्तर प्रदेश में आपने एक टमाटर बेचने वाले को जेल भेज दिया। ये लोग को शर्म नहीं आता है। तो मीडिया लोग चापलूसी करता है, ये लोग
खास करके जो आरोप लगता है भाजपा सरकार के बारे में कि लोग चापलूसी करता है, लोग को शर्म नहीं आता है। अगर बिहार में कोई सवाल पूछ लेता है या कोई बात हो जाती है तो मीडिया लोग कितना चढ़ जाता है। उत्तर प्रदेश में वो टमाटर बेचने वाले की क्या गलती भाई? इसलिए क्योंकि वो 200-250 रुपये टमाटर बेच रहा था। आपका मूल थोक क्या है? थोक भाव क्या था? थोक भाव था तभी ना वो टमाटर बेच रहा था भाई। लेकिन ये सुधीर चौधरी को रात में जा करके आईने के ऊपर खड़ा होकर के देखना चाहिए था। देखते हो कि हम अच्छा, एक चीज़, हम ठीक है वो रात में सोए जगे, उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके पास है अधिकार नैतिकता के तौर पर। जिस तरीके से उसके पास मोदी ने माल पहुंचाया, नहीं, बीजेपी ये ने हम नहीं पैसा कह सकते हैं ना, हम ये नहीं कह सकते। लोगों का आरोप तो है, आरोप है ये कह और जिस सकते तरह से लोग काम करते हैं, हाँ। दिन रात तारीफ कीजिए, अचानक से हम आपसे पूछे कि सन्नी जी ये बताइए वो बताइए, तो बुरा तो लगेगा कि भाई मेरा ही खाया, मेरा ही पिया और मेरे से सवाल पूछ दिया। हैं। ये तो पत्रकारों को सोचना चाहिए। ये तो अरुण पुरी साहब को सोचना चाहिए, जो इंडिया टुडे के मंच पर कहते हैं कि माननीय प्रधानमंत्री जी मैं कुछ बोल लूँ। ये पत्रकार बोलेगा? ये पत्रकार की भाषा है? अरुण पुरी पत्रकार नहीं है, मालिक है। अरे पहले पत्रकार ही ना था, बाद में ना मालिक बना। पहले तो उसने शुरुआत की पत्रकारिता का ही, अब ना वो मालिक बना, इंडिया टुडे का चेयरमैन है वो। पहले तो पत्रकार ही ना था, आपकी शुरुआत पत्रकार से हुई। आप इंडिया टुडे क्यों बने? कुछ तो खास होगा ना इंडिया टुडे में कि इंडिया टुडे बना। और आप उसी इंडिया टुडे के मंच पर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी मैं कुछ बोल लूँ। ये इंडिया टुडे का मंच हमने देखा कि बड़े बड़े नेताओं को सवाल करके धाराशायी करने का मंच हमने देखा, एक से एक पत्रकार को। वो पत्रकार आज मीडिया बेबस हो गई है सरकार के सामने। बेबस होगी ना सर। इस सरकार, लोग कहते हैं संविधान खतरे में। संविधान खतरे का अर्थ यही है कि सीबीआई, ईडी, पत्रकार, जज लोग को संकट में आ गए। यही संविधान खतरा है। अच्छा, स्मृति ईरानी के बारे में क्या कहिएगा? कुछ भी पूछिए अभी भड़क जाती है। अभी पता ना राहुल ने किधर किस भेजा, किधर नहीं, उन्होंने कैच कर लिया। एक और मामला मणिपुर का था, उस पर जवाब देना था, उन्होंने नहीं दिया। टमाटर पूछ लिया गया कि चर्चा हुई, तो महंगाई का भी नाम नहीं लिया, क्योंकि मीडिया के मुंह पर तो महंगाई का मौन नहीं आता। उन्होंने बस ये पूछा कि आपके घर में चर्चा होता है। तो स्मृति ईरानी पर क्या कहिएगा, जो बात बात पर चिल्लाने लगती है, बीपी हाई हो जाता है? आदरणीय स्मृति ईरानी को जब कुछ जवाब नहीं मिलता तो चिल्लाती हैं। आदरणीय स्मृति ईरानी मंत्री हैं और मंत्री से ये सवाल पूछा गया और जो उनके खिलाफ में जो आवेदन दिए गए, उन्होंने कहा कि मेरा साइन नहीं है इस पर। उसने कहा, सुधीर चौधरी ने कहा कि आवेदन ऐसा आया है कि आप पर फ्लाइंग किसका, ये वगैरह वगैरह जो चीज़ चला, जो बहुत बड़ा खबर भी बना मणिपुर के मसले को लेकर के। बाद में इसकी क्या पुष्टि हुई, लोकसभा के स्पीकर का क्या रुख है, क्या जवाब आया, क्या ऐसा कुछ हुआ था या नहीं हुआ था, उसके बाद कोई बात आई। ये बात इसलिए आई कि मणिपुर के मसलों को दबा दिया जाए। जब इसमें रोहित वेमुला का भी जब कांड हुआ था ना, तो स्मृति ईरानी से सवाल पूछा गया तो वो चिल्लाने लगी लोकसभा में। वही काम आज स्मृति ईरानी कर रही है। स्मृति ईरानी का एक अपना एक्टिंग का भी एक वो अच्छा अदाकारा रही है, क्योंकि सास भी कभी बहुए में उन्होंने बहुत अच्छा रोल किया है। हो सकता है कि उसका भी कभी कभी वो इस्तेमाल कर लेती हूँ। लेकिन मैडम सवाल तो पूछा जाएगा। आज सुधीर चौधरी सवाल पूछा है। चलिए, सुधीर चौधरी ने नैतिकता हर तरह से पत्रकारिता को बेचा है। ये वही सुधीर चौधरी हैं, जब नरेंद्र मोदी हार जाते हैं चुनाव तो दिल्ली वालों को कहते हैं कि लोग तो जो है हराम के खाने के लिए जाना जाता है, फ्री का खाने के लिए जाना जाता है। यही है कि हर चीज़ में मोदी जी के बारे में बैसिंग करता था डीएनए। उन पर भी यही है ना वो सुधीर चौधरी जो कह रहे थे कि 2000 के नोट में वगैरह वगैरह है। तो ये उनकी कमाई है। आज अपने हाथ में या अपने आईना में जा कर के वो चेहरा देखें कि मैं सही में पत्रकार हूँ कि नहीं हूँ। अगर उनमें नैतिकता आएगी तो आज जो ब्लैक एंड वाइट होगा उसमें वो पत्रकार के स्तर पर काम करना शुरू कर देंगे। और नहीं तो जैसे वो जी रहे हैं जीते रहें। हम लोग तो छोटा, हम लोग का आधार है, संसाधन है, लेवल है, हम लोग अपना काम करते ही रहेंगे। चलिए, तो नैतिकता इन लोगों के पास नहीं है और मीडिया जो है अपना गरिमा बेच चुकी है, उसको वो अधिकार नहीं है। और ये चिंता लोग पहले से जाता रहे थे कि लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, लेकिन मीडिया उसको लोकतंत्र में नया अवसर बता रही थी। लेकिन अब समझ में आया होगा सुधीर जी को कि क्या है मोदी का जो एजेंडा है वो। और मोदी के जो मंत्री हैं जिन्होंने चिल्ला करके 1914 में कहा कि महंगाई है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, सब खत्म कर देंगे, वो लोग महंगाई का जैसे मौत सुनते हैं, जो लोग पूछने वाले हैं उस पर ऐसे भड़कते हैं जैसे लाल कपड़ा देखकर सांड भड़क जाता हो। और लगातार ये चीज़ें देखने को मिल रही है। मीडिया पर भी हमले हो रहे हैं, मीडिया को बेइज्जत किया जा रहा है मंच से, और उनसे वो अधिकार छीन लिए जा रहे हैं जिस अधिकार की वजह से उनके हाथों में माइक है। तो बताइएगा प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में कि ब्लैक एंड वाइट पर कल हुआ कि नहीं हुआ और आगे कैसे ब्लैक एंड वाइट होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।